हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली और मौसम यहाँ पे एकदम बारिश आने वाला जैसा हो रहा था। और यहाँ पे सुबह सुबह मैंने कपड़े भी धो के तैयार कर दिए थे क्योंकि जल्दी जल्दी जाना था, लेकिन बारिश ना आ जाए यहाँ पे बस। और हम लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगी बस थोड़ी से देर में। तब तक आप देखो ये सुंदर सी बटरफ्लाई जो कि सारे फूल पे जाके टच हो रही है। ब्लैक कलर की इतनी सुंदर लग रही है ये। और फिर मैं अंदर आया और यहाँ पे मैंने अपने बैग पैक करके रख लिए थे। मेरे साथ मम्मी भी आ रही हैं आज दिल्ली, और साथ ही साथ मैंने सुबह सुबह ये बड़े बना के तैयार कर दिए थे। और अब मैं यहाँ पे अपने रास्ते के लिए खाना बना लेती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे बस थोड़ी सी ही देर में। और यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं जाने के लिए रेडी, और पापा जी हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं बाहर तक, और मम्मी भी हो चुकी है चलने के लिए रेडी। और यहाँ पे हम ऑटो में बैठ के चल दिए थे काठगोदाम रेलवे स्टेशन की तरफ को। और यहाँ पे दिख गई हमें एक ट्रेन, लेकिन ये हमारी ट्रेन तो नहीं है। तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी हमारी ट्रेन नहीं है, हमारी ट्रेन इसके उस तरफ लगी हुई थी। तो यहाँ से पूरा काठगोदाम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, और साथ ही साथ यहाँ से पहाड़ भी बहुत प्यारे दिखते हैं। और यहाँ पे मम्मी आगे को चल दी थी और यहाँ पे हम लोग बैठ गए अपनी अपनी सीट में। लेकिन मम्मी की थी विंडो सीट और मम्मी अपनी विंडो सीट पे बैठ गई, और मेरी सीट थी मम्मी से एकदम अलग अपोजिट तरफ। ये विंडो मेरी नहीं थी, ये किसी और की थी, तो हमारी सीट अलग अलग थी आज। मम्मी अपनी सीट पे बैठ के बिल्कुल एंजॉय ले रही थी बाहर का, और मुझसे कहती कि यहाँ पे आ जा। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन भी चल दी थी अपने गंतव्य की ओर आगे को। और यहाँ पे हम दोनों साथ बैठ गए थे। अभी मम्मी सामने वाली विंडो में और मैं इसकी इधर वाली खिड़की पे बैठ गई थी। मम्मी यहाँ पे आनंद ले रही थी और एकदम एक्साइटेड थी आगे की तरफ जाने के लिए। तो हम लोग काठगोदाम को पार करके पहुँच गए यहाँ पे हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन। और अभी भी हमारी सीट पे कोई नहीं आया, तो मैं भी एकदम आराम से पैर पसार के बैठ गई, और मम्मी भी विंडो सीट का आनंद लेते हुए चल रही थी। और यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि रुद्रपुर से हमारी सीट पे भी कोई आ गया और उन्होंने सीट एडजस्ट कर ली। और सामने बैठे थे दो प्यारे प्यारे से बच्चे, ये लोग बहुत ही अच्छे थे और इन्होंने हमें अपनी सीट भी दे दी थी। और यहाँ पे आगे जाके देखा इतनी सारी खेती हुई थी सिंघाड़े की। तो आप लोग कमेंट करके बताएं किस किसने सिंघाड़े आज तक नहीं खाए हैं। तो हम लोग अभी आगे को बढ़ ही रहे थे, तो यहाँ पे आ गया था रामपुर जंक्शन। तो रामपुर जंक्शन पे पहुँचते ही मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो यहाँ पे मैं अपने लिए नमकीन लेके आई थी। और थोड़ी देर बाद आगे चल के मुरादाबाद पे हमने जो नाश्ता बनाया था वो खाया। तो यहाँ पे स्टेशन आज बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, लेकिन छोड़ो, फोकस करते हैं खाने पे। तो हमने खाना भी खा लिया था और हमारी ट्रेन मुरादाबाद को बाय बाय बोल के अपने आगे को चल दी थी। और यहाँ से हम लोग सो गए और नींद खुली तो देखा ट्रेन रुकी हुई है, और साथ ही यहाँ पे ये भैंस भी ट्रेन को देख रही कि ट्रेन रुकी हुई की है। और यहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ भी जमा हो गई थी, और ट्रेन में जितने लोग बैठे थे सारे लोग बाहर उतर गए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो, इन भैया का तो अलग ही चल रहा था। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, इन भैया को किसी से मतलब नहीं था। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। यहाँ पे कोई इतना भयानक सा तूफान भी आने लग गया था, और साथ ही साथ दूसरी ट्रेन भी रुक गई थी। यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन से कट गए थे कोई। और फिर उसके बाद जब सारा मैटर सॉल्व हुआ तो ट्रेन भी आगे को बढ़ गई थी। ये ट्रेन यहाँ पे आधा घंटा लेट हो गई थी, और आगे चलते चलते यहाँ पे बहुत तेज बारिश भी आने लग गई थी, जिसकी वजह से सब ने अपने खिड़कियों के दरवाजे बंद कर दिए थे। तो यहाँ पे आगे को हम बढ़ते चले गए, और अब हम पहुँच गए फाइनली दिल्ली। तो अब हमारा स्टेशन आने वाला है, वहाँ पे उतर के हम लोग बाहर आए, जहाँ पे हमें बाहर आते ही एकदम ई रिक्शा मिल गया खजूरी तक के लिए। तो मैं और मम्मी बैठ गए ई रिक्शा में और आ गए दीदी के घर। यहाँ पे हम आए, हमें यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, और अवनी पता नहीं पीछे से भाग के आई और अंदर आके बोली कि मैं सोने की एक्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे फिर अवनी उठी, और जागृत भी सोया हुआ था। जागृत की तबीयत ख़राब थी इसलिए वो सोया था। और यहाँ पे फिर अवनी ने ककड़ियों के साथ फ़ोटोशूट करवाया, जो कि ककड़ी उसकी भेजी थी मौसी नानी ने। तो अवनी बोली थी मौसी नानी को बहुत ज़्यादा थैंक यू। और अवनी का फेस देखो, अवनी कितनी खुश है। अवनी से बोला कि अब मुँह सही कर, लेकिन नहीं, उसे ऐसे ही फेस बनाना था। तो फिर उसके बाद शाम हो गई, और शाम को अवनी को करनी होती है पूजा। तो अवनी यहाँ पे बैठ गई पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे कर रही है अवनी पूजा। मैं करती हूँ यहाँ पे व्लॉग को एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।